जनाजा औरतों वाला होता है या मर्दों वाला? नहीं, मर्दों वाला ही होता है हमारा जनाजा, मर्दों वाला ही होता है। और नमाज भी हम मर्दों वाली पढ़ते हाँ, हैं? मर्दों वाली पढ़ते हैं। देखो ना, पहले ही हमारा माहौल ऐसा है। हमारे जमाने में तो ऐसे मोबाइल होते ही नहीं थे, तो तस्वीरें स्पेशल खिंचवानी पड़ती थी। रिक्शे पे बैठ, टांगे पे बैठ के ये रिंग लाइट भी रखी, टिकटॉक तो नहीं बनाते आप? हाँ, टिकटॉक भी बनाती हुई। आप बनाती है टिकटॉक? हाँ जी। क्या अकाउंट है आपका टिकटॉक का? मेरे अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ ख्वाजा वीडियो। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाकर देखें और फिर इसको कंटिन्यू करें आगे। तो आइए चलते हैं, आगे की स्टोरी सुनते हैं। 60 साल की ज़िंदगी गुजरी, बहारें देखी, पैसा भी कमाया, दुख भी देखे, खुशियाँ भी देखी। आज इस मकाम पे पहुँच के अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ तो मुझे पता है ना, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। इंसान किसी हाल में भी हो ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो इंसान की सोच अच्छी हो, ख्यालात अच्छे हो, तो वो खुश ही रहता है। मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कोई दुनिया में टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं समझती हूँ वक्त बदलता है। इंसान देखो, मैं पहले यंग थी, बच्चा छोटी थी, बड़ी हुई, जवान थी, अब एज ओवर हो चुकी है, तो अब भी मैं खुश हूँ। इस उम्र में भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं सोच अच्छी रखती हूँ, ख्यालात अच्छी रखती हूँ और अच्छे लोगों को मैं लाइक करती हूँ। ज़ाहिर दिल होता है हर इंसान का, तो एक्टर को पसंद आया ज़िंदगी में? हाँ, मैं एक्टर तो देखो, जितने भी फनकार हैं वो काम करने के लिए सभी को अच्छा ही कहना चाहिए, लेकिन हमारी मैडम है, मैं उनको बहुत लाइक करती थी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी मैं उनको मिलूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो जो हमारी मैडम तरन्नुम नूर जहाँ से अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी जन्नत फरदौस में जगह दे, तो बहुत अच्छे थे। बहुत उनकी वजह से हमारे जितने ट्रांसजेंडर हैं हमारे पाकिस्तान के, सब उनको बहुत लाइक करते हैं। मैं भी बहुत लाइक करती थी, तो वो बहुत अच्छी गुलकार थी। उनके गानों पे हमने रक्स सीखा और रक्स करते हैं तो पैसा कमाया है। किस सियासतदान ने ट्रांसजेंडर की सपोर्ट की आज तक, जिसको आप कहें कि वाकई इस बंदे ने काम किया? नहीं, ऐसा किसी सियासतदान ने तो ऐसा किया नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो के ज़माने की हूँ। मैं जब सियालकोट में आए थे, मैं तब ज़माना था टोलों पे लोग लुड्डी शुड्डी डालते थे, तो मैं यहाँ पे जना स्टेडियम, वहाँ पे जुल्फ़कार अली भुट्टो आया था, वहाँ पे मैं डांस ढोल के आगे डांस करती गई थी। तो बड़े शौक़ से उनकी तकरीर सुनी। तो बाद में फिर ज़माना बदल गया, तो जनरल ज़िया का दौर आ गया, फिर हमने वो भी देखा, कर्फ्यू भी देखे, बड़ी तकलीफ़ें देखी। बाद में फिर स्टेप बाई स्टेप वज़ीर-ए-आज़म बदलते गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये निज़ाम चौधरी इफ्तिखार से जो जज थे, उन्होंने कुछ हमारे लिए बेहतर सोचा था। अब उन्हीं की नक्शे कदम पे हुकूमत चल रही है, तो हमें सहूलतें मिल रही हैं। सब्सिडी मिलनी चाहिए, जैसे एक अलग से कोई कोटा होना चाहिए आपके लिए? ज़ाहिर आप कौन सी जॉब है और ये वो? नहीं, कोटा ये तो नहीं, नौकरियां तो हमें मिलती हैं। हमारे जो CIP के मेंबर है वो तो कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको गुरुजी बुलाओ, उनको हम नौकरियां दिलवाएं, उनको कंप्यूटर के कोर्स करवाएं। मतलब पढ़े लिखे बैंकों में जॉब करें, करते भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए वैसे। अच्छा, ये आपकी जो फिटनेस है, इतनी आप स्मार्ट है, इतनी प्यारी है, तो इसका राज आप जो डांस करती हैं वही तो नहीं है कि मतलब एक्टिविटी होती है हर वक्त, मतलब? हाँ जी, लेकिन मैं खुद ही स्मार्ट रहना देखो, स्मार्ट रहना ही अच्छा ही लगता है ना। देखो, हमारा माहौल भी ऐसा, देखने वाले को हम दिखे अच्छे स्टाइल में, अच्छे अंदाज में। लेकिन डांस तो मैं रोज़ाना करती हूँ। रमज़ान में तो नहीं करती मैं डांस, वैसे तकरीबन घंटा डेढ़ में रोज़ाना प्रैक्टिस करती हूँ, तो मज़े के साथ मज़ा आता है, चाहे फ्रेश हो जाती हूँ। और खाना भी बहुत कम खाती हूँ। इस दफ़ा आपने कितने रोज़े रखे? रोज़े तकरीबन मैंने 25 रखे हैं। 25? माशाल्लाह। कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर मैं कमज़ोरी महसूस करती हूँ, तो परेशान हो जाती हूँ। अभी जैसे ईद आने वाली, कल ईद है। हाँ जी। ठीक है,
तो ईद पे क्या तैयारी है आपकी, मतलब सब गुरु और सब चेले इकट्ठे होंगे या आपने अपने घर में ही होगी? नहीं, अब सभी को मैंने कहा अपने अपने घरों में जाके ईद करो बेटा, तो फिर ईद के बाद आ जाना आप। तो देखो कोरोना है, अभी ईद की तैयारी तो हमने कुछ की नहीं है, बिल्कुल नहीं की कोरोना की वजह से। तो बाज़ार बंद हैं, तो कुछ हमारे पास इतनी पेमेंट भी नहीं है तो हम शॉपिंग वगैरह करें, लेकिन नहीं, ख़ास ही नहीं रखी हमने। तो बड़ी सादगी से अब ईद मनाएंगे। तो देखो ना कोरोना आई हुई है तो हम बाहर ही नहीं जाते, दूर बाहर निकलते ही नहीं है, तो शॉपिंग क्या करनी है हमने। तो कोरोना की वजह से फिर रमज़ान है, काम तो बिल्कुल नहीं है। तो कुछ अच्छे लोग थे, उन्होंने हमें खाना शाना खर्चा वगैरह दिया। हर इंसान ने चला जाना इस दुनिया से, हर इंसान की मौत आनी, ठीक है। आप ट्रांसजेंडर में आज मतलब आप ट्रांसजेंडर में कैसे मतलब इंसान की जनाजा करते हैं और कैसे होता है? नहीं, जनाजे तो ऐसे ही होते हैं, हम भी इंसान हैं, तो हम कौन सी कोई लहदा मखलूक हैं। तो ऐसे ही हमारे मौलवी जो हैं वो ही जनाजा पढ़ाते हैं। तो सपोर्ट करते हैं, मोहल्ले वाले एरिया वाले आते हैं जनाजे में? हाँ आते हैं, क्यों नहीं। वो जिनके घर वाले होते हैं या अच्छा समझते वो तो घर वाले उनको बता देते हैं, वो अपने घर में उनको उनके घर छोड़ आते हैं, वहाँ पे उनको उनके घर वाले दफनाते हैं। अगर कुछ ट्रांसजेंडर के घर वाले वो घर जाते ही नहीं रहे, जिन्होंने घर से निकाल दिया हुआ, तो फिर हम अपने हल्के के जो होता है थाना, वहाँ पे दरख्वास्त देते हैं जी ये बंदा है वहाँ का था, तो हमने इनको दफनाना, उनसे रब्ता करके तो ईदी वाले वहाँ पे दफना देते हैं, या जो नज़दीकी कब्रस्तान होता है वहाँ पे दफनाते हैं। ऐसे मेरा चेला थोड़े 3-4 महीने हुए वो फोत हो गई थी, उनके घर वाले नहीं थे, उनका भाई था, वो भी उनको अच्छा नहीं समझता था, घर से निकाल दिया हुआ था, तो वो फोत हो गई। तो फिर मैंने ये थाने में बात की, तो वो थाने SHO ने मेरे से रब्ता किया, तो उनको हमने ईदी वालों को कह के वहाँ पे दफना दिया। जनाजा औरतों वाला होता है मर्दों वाला? नहीं, मर्दों वाला ही होता है हमारा जनाजा, मर्दों वाला ही होता है। और नमाज भी हम मर्दों वाली पढ़ते हम हैं? मर्दों वाली पढ़ते हैं। देखो ना, पहले ही हमारा माहौल ऐसा है, तो हम बिल्कुल नमाज को तो नहीं ना ख़राब करेंगे जी। मर्दों वाले कपड़े पहन के अच्छे तरीके के साथ नमाज पढ़ते हैं, तो पढ़नी वैसे ही चाहिए ना जैसे अल्लाह ताला ने हमें तो मर्द ही बना के भेजा दुनिया में, लेकिन नफ्सियात ऐसी हम लोगों की, हम कुछ कर नहीं सकते, हमें तो फिर खुदा से डरना ही चाहिए ना। कोई वाक़या तो बताएं अपनी ज़िंदगी में जो पूरा गुजरा होगा, तशद्दुद हुआ हो आप पे बहुत ज़्यादा हुआ, आज तक वो याद हो? नहीं, तशद्दुद हो गया, लेकिन नहीं ऐसी भी इतना भी नहीं हुआ तशद्दुद कि मैं आपको भी परेशान कर दूँ, देखने वालों को भी परेशान करूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है सोच समझ के। मुझे देखो ना, वो इंसान परेशान नहीं होगा, उस पर तशद्दुद भी नहीं होगा जो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, अच्छी सोच रखेगा ना। तो तशद्दुद और परेशान वो इंसान होता है जिनके ख्यालात अच्छे ना हो, जिनकी सोच अच्छी ना हो, जिनके रहन सहन अच्छा ना हो, तो उनको तो फिर मुश्किलें आएंगी। माशाल्लाह आप रोज़े भी रखती हैं, नमाज़ें भी पढ़ती हैं, बड़ी परहेज़। हाँ, अल्लाह को भी याद करती हैं जी, मैं अल्लाह को भी बड़ी याद अच्छी बात करती है, हूँ, मैं बड़े शौक से अल्लाह को याद करती हूँ, और आप टाइम सदा- निकाल के अल्लाह ताला को मैं याद करती हूँ। सदात फैमिली से भी आपका ताल्लुक है, उसका भी असर है। तो ये जो लोग गलत काम करते हैं आपकी कम्युनिटी में, हाँ जी। अपना पेट पालने के लिए गारन नाजेबा चीज़ें करते हैं, तो उससे बुरा लगता है आपको? नहीं, बुरा ही लगता है, मैं तो समझाती हूँ लोगों को, कहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बस एक ख्वाहिश ऐसी होती है, नहीं कबश ऐसी है इंसान की, तो कुछ इतना मॉडर्न ज़माना मोबाइल का आ गया, वहाँ पे देखे तो लोग बहुत गंदी हरकतें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर इसीलिए तो फिर बीमारियाँ फैलती हैं, इंसान जिसकी 100 साल ज़िंदगी है उसकी 50 साल रह जाती है। आपके चेलों में भी कुछ लोग करते हैं गलत? नहीं, मेरे चेले जो ऐसा करते हैं तो मैं उनको लाइक नहीं करती, उनको तरबियत देती हूँ, बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो आप यंग हैं, आप डांस करें, फनकार बने, फन हासिल करें, तो फिर पैसा कमाने का मज़ा आता है। ऐसी तो से पैसा तो नहीं कमाया जाता जिल्लत के सवाब नाल। मैनू बैठियां ते मैनू खाना शाना मिलता है, रोटी शोटी मिलती है, पैसा कमानी हाँ। तो मैं बड़े जिन्ने को साढ़े बड़े कमज़ोर ने ना ट्रांसजेंडर, इन्हां दी मैं बड़ा प्यार रखनी है जी।
ज़ाहिर है जैसे आपने बताया कि आपके बहुत ज़्यादा इश्क भी हुए हैं, कभी किसी आदमी ने कहा है कि मैं आपको पूरी सपोर्ट करूँगा, शादी करूँगा? हाँ कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। हम मुसलमान हैं तो हमारे इस्लाम में ऐसे कामों की इजाज़त नहीं है, तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। अगर लोग तो बोलते हैं, वो शैतान लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन मैं अपने आप को शैतान तो नहीं ना समझूंगी, फिर अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने कौन से बच्चे पैदा करने, अगर बच्चे पैदा करने होते तो फिर हमारी शादी हो ही जाती। तो आपका मतलब आप ना इस तरफ हैं ना उस तरफ, माजरत के साथ अगर मैं अल्फाज यूज़ करूँ, तो अपनी ज़िंदगी से क्या सबक सीखा आपने? मैंने ज़िंदगी में सबक यही सीखा है, चाहे मर्द है चाहे औरत है चाहे ट्रांसजेंडर है, लेकिन इनको सोच अच्छी रखनी चाहिए, ख्यालात अच्छे रखने चाहिए और बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, छोटों के साथ प्यार करना चाहिए, किसी के साथ धोखा फ़रेब नहीं करना चाहिए, किसी के साथ दाबाजी नहीं करनी चाहिए, तो इंसान को ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला उस पर मेहरबान होगा और लाजमी मेहरबान होगा। जो इंसान को अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, ख्यालात में अपने दिल में खुदा को रखना चाहिए, खुदा के खौफ को रखना चाहिए, तो कोई मुश्किल नहीं आती। हम लोग खुद ही मुश्किलें पैदा करते हैं, जब अच्छे ख्यालात नहीं पैदा करेंगे, धोखा फ़रेब करेंगे तो मुश्किलें तो आएंगी, फिर लोग कहेंगे जी वो बहुत परेशानी में है, तो हम लोग खुद ही परेशानियाँ इकट्ठी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना इंसान। मुआशरे में कौन से ऐसे अल्फाज जो लोग आपको बुलाते हैं, आपको दिल ही अच्छे नहीं लगते? ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं वो जड़िया ओए खुसरिया ओए बड़ी आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन दिलजारी होती है, लेकिन मैं बुरा महसूस नहीं करती। मैं चेलों को भी यही तरबियत देती हूँ, बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। जो अच्छी सोच रखता है, अच्छे ख़ानदानी है ना, वो ऐसे ओए करके तू करके नहीं बुलाएगा। तो बड़े प्यार से लोग बुलाते हैं, लेकिन जो प्यार से बुलाए, जो अच्छे खलूस से बुलाते हैं ना, तो हमारे साथ कोई बात करते हैं तो मैं उनको अच्छा इसलिए मैं कहती हूँ आपका कोई कमाल नहीं, आपके माँ बाप की तरबियत का कमाल है, आप इतने प्यार से हम लोगों से बात करते हैं। तो जो बुरी निगाह से देखें या बुरे ख्यालात से हमें पेश आए तो मैं उन पर भी गुस्सा नहीं करता। ये बेड किने देता है? ये बेड तो मेरा एक चेला है ना, तो वो अपनी खुशी से मुझे उसने दिया, गिफ्ट किया था। हाँ गिफ्ट किया था उसने अपना। ये फोटो आपकी है जवानी की? ये हाँ जवानी की बात की है, तो हमारे ज़माने में तो ऐसे मोबाइल होते ही नहीं थे, तो तस्वीरें स्पेशल खिंचवानी पड़ती हैं जी, रक्शे पे बैठ टांगे पे बैठ के ये रिंग लाइट भी रखी। टिकटॉक नहीं बनाते आप? हाँ टिकटॉक भी बनाती हूँ। आप बनाती है टिकटॉक? हाँ जी। क्या अकाउंट है आपका टिकटॉक का? मेरे मीरा बुखारी के नाम। मीरा बुखारी के जी, सब फॉलो करें मीरा बुखारी को। जब माँ बाप को पता चलता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है, ट्रांसजेंडर की अगर वो कुछ नज़र आता है उनको, तो उनको तंग करते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, क्या ये सच है? हाँ सच भी है तो, लेकिन नहीं भी सच है। ऐसा तो देखो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारी औलाद है जी ऐसी निकले या ऐसी हरकतें करे, ऐसा तो कोई माँ बाप भी नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा वैसे ऐसा ही होता है ना, माँ बाप तो नहीं ना चाहता कि हमारी औलाद है ऐसा काम करे, ऐसी हरकतें करे, लेकिन फिर वो बेकाबू हो जाता है तो माँ बाप को फिर संभलना ही पड़ता है जी। तो कुछ लोग समझ जाते हैं अपनी औलाद को, कुछ नहीं कहते चलो बेटा आपकी मर्ज़ी है, जैसे ज़िंदगी गुजार लो, लेकिन हमें कोई लामा नहीं मिलना चाहिए, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। तो जो समझदार हैं वो बड़े प्यार से ज़िंदगी गुजारते हैं, चलो अपना शौक़ भी पूरा करते हैं, लेकिन माँ बाप को लामा शिकायत नहीं देते। तो कुछ लोग फिर बुरे कामों में, नशे की लत में पड़ जाते हैं, तो माँ बाप पहले ही वो परेशान होते हैं, ये इनका माहौल ऐसा है, तो फिर ये मैं बड़ी परेशान हो गया आजकल। में एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, नशा वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं लोग तो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पहले माँ बाप को इतना सदमा होता है हमारी औलाद ऐसी है, तो फिर उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा नशा वगैरह कर रहा है, तो फिर कितना दुख लगता है इन बात से। ये मुझे बात नागवार है। मैं अपने जितने मेरे चेले हैं उनको मैं यही तरबियत देती हूँ, बेटा नशा वगैरह नहीं करना, इससे परहेज़ करना है। अगर आपने डांस करना है, ट्रांसजेंडर रहना ही है, तो अच्छी ज़िंदगी के साथ रहो ताकि घर वालों को दुख ना पहुँचे। पहले उनको दुख तो होता ही है ना, आप उनसे औलाद छीन जाती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज तक मैंने किसी ट्रांसजेंडर के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी, इतनी पढ़ी लिखी बातें।
और बड़े नॉलेज में इजाफा हुआ मेरे, और लोगों के भी बहुत नॉलेज में इजाफा हुआ। पढ़ी लिखी तो मैं नहीं, बस दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है तो समझ आती गई है। जैसे बच्चा एक क्लास में पढ़ता है फिर दूसरी क्लास में जाता है, ऐसे सारा माशरे से सीखा आपने। मैंने सारा कुछ माशरे से सीखा है। तो लेकिन इंसान आपकी ये जो बात करने की तरबियत और आगे सिखाने की तरबियत बहुत अच्छी लगी मुझे। ऐसा होना मिलेंगे फिर चाहिए आपसे ना। किसी और वक्त किसी और मौके पे इंशाल्लाह। चलो कोई नहीं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, ये था सेकंड पार्ट। तो आपकी बहुत सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा और बहुत सा आपको नॉलेज गेन हुआ होगा। और मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में, किसी और स्टोरी में। आप अपना ख्याल रखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।